हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है डीएसएसबी का, उसके मैथ्स पार्ट। तो ये कौन सा पेपर है? पीजीटी इंग्लिश मेल जो हुआ है 13 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 1, वन नंबर इज 60% ऑफ अनदर नंबर, द लार्जर नंबर इज 32 मोर देन द स्मॉलर। तो देखिए, वन नंबर इज 60% ऑफ द अनदर नंबर, तो एक नंबर को हम ले लेते हैं 100%, दूसरा उसका 60% है तो दूसरा नंबर हो गया 60%। अब ये जो बड़ा नंबर है छोटे नंबर से कितना ज़्यादा है? 40% ज़्यादा है। इसका मतलब उन्होंने बोला है 40% 32 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइंड द लार्जर नंबर, तो 100% निकालना है ना, 100% निकालना है। तो आपको पता है 40% क्या होता है? 2/5। 2 की वैल्यू है 32, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 32/2 इंटू में 5, 16, 16 5 is 80, 80 is the right answer. Question number 2. A shopkeeper marks his good 30% above the cost price but allows 45% discount for cash. Find his net loss percentage. देखो सीपी हमने मान लिया 100% है ना। अब जो शॉपकीपर है वो 30% ज़्यादा पे अपना गुड्स जो है वो मार्क करके रखता है। तो उसने मार्केट प्राइस कितना हो गया? 130%। उस पर उसने डिस्काउंट कितना दिया? 45% का। इसका मतलब आपको पे कितना करना पड़ा है? 55%। तो 55/100 कितना आंसर आया? 13 5 से 65 इंटू 11 है ना। इसको इजी करने का तरीका क्या है? 55 को 11 इंटू 5 से देखो, 13 5 से 65, 65 और 11 को कितना ईजी है 65 इंटू 11 करना? 65 इंटू 11/10%। कितना हो गया? 5 का 5, 6 5 11 का 1, 6 और 1 7, 1 के बाद पॉइंट लगा दो, 71.5%। तो उसका सीपी था 100%, उसको मिल कितना रहा? 71.5%। तो उसको लॉस कितना हो गया? 100 में से 71.5% घटा दो, कितना बचा? 28.5%। 28.5% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. Three friends X, Y and Z can paint a room in 180 by 17 minutes together. देखो, X, Y और Z को एक रूम को पेंट करने में इकट्ठे कितना टाइम लगता है? 180 बाय 17 मिनट्स, ठीक है। तो वो 1 मिनट में कितना पेंट करते हैं? 1 मिनट में। इसका मतलब 1/X प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1 में 180 बाय 17 इज इक्वल्स टू 17/180। 1 मिनट में उनको लगता है 17, इतना काम करते हैं वो 1 मिनट में 17/180 काम करते हैं। अगर एक्स और वाई दोनों मिलकर काम करें तो वो पूरा काम 12 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। तो एक्स और वाई मिलकर 1 मिनट में कितना काम करते हैं? 1/12 है ना। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर जेड अलोन टू पेंट द रूम? तो पहले देखो जेड को कितना टाइम लगता है? 1/z, मतलब 1 मिनट में जेड कितना काम करेगा? 1 मिनट में जेड कितना काम करेगा? जितना एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 1 मिनट में टाइम काम एक्स प्लस वाई प्लस जेड जितना 1 मिनट में काम करते हैं, उसमें से अगर मैं एक्स और वाई का 1 मिनट का काम घटा दूँ तो हमें पता चल जाएगा 1 मिनट में जेड कितना काम करता है ना। तो बस 17/180 माइनस 1/12, एलसीएम ले लो, ये हो गया 180, हो गया 17 माइनस 12, 15 ज़ा 180, तो ये हो गया 2/180, कितना आया? 90। मतलब z जो है वो 1 मिनट में 1/90 काम करते हैं। तो टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा? 90 मिनट्स। 90 मिनट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर इज ₹400। अच्छा, ये वाला जो आंसर था ना, ये इसका था, थर्ड वाले का है ना, थर्ड वाले का आंसर था। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर इज ₹400। तो 2 साल के लिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखो। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट है 400, तो मतलब पहले साल भी 200 मिला। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, दूसरे साल भी 200 मिला, ये पहला साल, ये दूसरा साल। कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 410। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? पहले साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहते हैं। पहले साल मिला 200, दूसरे साल 410 में से 200 गया, 210 मिला। अब ये 210 कैसे मिला? 200 तो मिला ही होगा, साथ में 10 और मिला, ये 10 क्या है? इस 200 पे इंटरेस्ट। तो इसका आपको फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 10/200 इंटू में 100%। 200 पे आपको 10 रुपये का ब्याज मिल रहा है ना, तो कितना हो गया? 5%। काट के भी देख लो, 2 5 ज़ा 10, 5%। 5% इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5. द टेबल गिवन बिलो शोज द रियलमी फोन सोल्ड बाय 5 डिफरेंट shopkeepers and the difference between the number of Realme phones sold and the number of Samsung phones sold by 5 different shopkeepers. नंबर ऑफ Realme फोन सोल्ड इज मोर देन द नंबर ऑफ Samsung. देखो हमें पता है Realme जो ज़्यादा बिकी है और ये उनके बीच का डिफरेंस है. इसका मतलब 500 में से 300 हटा दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा Samsung फ़ोन कितने बिके हैं. फाइंड द नंबर ऑफ Samsung फोन सोल्ड बाय द शॉपकीपर ए एंड सी. ए का निकालना सी का. ये 500 है और ये 300. तो सैमसंग कितने बिके. मैं रेड पेन से जो लिख रही हूँ सैमसंग हो जाएंगे. 500 में से 300 गए 200 है ना. और 250 में से 50 गए 200. तो सैमसंग फ़ोन कितने बिके. 200 और 200 400. क्वेश्चन नंबर 6. 2 persons ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस टुवर्ड्स ईच अदर. इफ द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज. स्पीड का रेशियो कितना है 7:13. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी रिस्पेक्टिवली टिल द पॉइंट ऑफ द मीटिंग. देखो ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है. दोनों सेम टाइम पे दौड़ना शुरू हुए एक दूसरे की तरफ. ये यहाँ पर आकर मिल रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचने में दोनों को सेम टाइम लगा होगा. अब आपका डिस्टेंस क्या होता है. डिस्टेंस इज गोज टू स्पीड इनटू टाइम. आपका टाइम कांस्टेंट है. इसका मतलब जो रेशो स्पीड की है वही रेशो डिस्टेंस की होगी क्योंकि हमारा टाइम कांस्टेंट है. टाइम तो सेम लगा है दोनों को. तो आंसर इज 7:13. सेम टू सेम. क्वेश्चन नंबर 7. द एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ कॉर्न इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1914. देन द एरिया ऑफ वॉल्यूम. देखो एरिया ऑफ बेस ऑफ कॉन. एरिया ऑफ बेस ऑफ कॉन ये होता है. तो थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं. चलो ये हमारा कॉन. कॉन का जो बेस होता है वो सर्कल होता है. तो पाई आर स्क्वायर दिया है आपको. कौन सा क्वेश्चन है ये. 7th क्वेश्चन है. इसका मतलब एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर कितना दिया है हमें 1386. कितना दिया है 1386. तो पाई की जगह 22/7 इंटू में आर स्क्वायर इज गोज टू 1386. 11 2 द 22. 11 1 द 11 बचा 2. 11 2 द 22 बचा 6. 11 6 द 66. 2 1 द 2. 2 6 द 12. 2 3 द 6. आर स्क्वायर आ गया 63 इंटू में 7. 7 इंटू 9 इंटू 7. तो आर की वैल्यू आ गई 7 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 21. रेडियस कितना हो गया 21. रेडियस आ गया. अब आपको दिया है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया. मतलब एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस भी दिया है. आपको वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना. तो अब आपको एच चाहिए. कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है वो होता है पाई आर एल. पाई आर एल किसके बराबर दिया है 1914. 1914. 22/7 इंटू में आर कितना आ गया 21 इंटू में एल बराबर है 1914. 7 3 द 21. 11 2 द 22. 11 1 द 11 बचा कितना 8. 11 7 द 77 बचा कितना 4. 11 4 द 44. 2 8 द 16 बचा. 1 2 7 द 14. 3 1 द 3. 3 2 द 6. 3 9 द 27. एल की वैल्यू आ गई 29. आर की वैल्यू आ गई 21. एच की वैल्यू कितनी होगी. एच बराबर है अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर. अब हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी. ये हो गया 50 इंटू में 8. 8 5 ज़ा 4400 हो गया. मतलब एच की वैल्यू आ गई 20. अब अगर आपकी एच की वैल्यू 20 आ गई तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1/3. पूरा पाई आर स्क्वायर आपको दिया है 1386 इंटू में एच की वैल्यू कितनी आई है 20. बस 3 4 द 12 बचा 1 3 कितना हो गया 3 6 द 18. 3 2 द 6 4 62 इंटू 20 कितना हो गया 2 2 द 4. 6 2 द 12 का 1 8 4 2 द 8 और 1 9 9240. 9240 आई बात समझ. अच्छा अब ये तो मैंने आपको इतना लंबा बता दिया. क्या इतना लंबा करने की ज़रूरत थी नहीं. आप ध्यान से भी देख सकते थे. वॉल्यूम क्या होता है हमेशा वॉल्यूम होता है कौन का 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस. एरिया ऑफ बेस कितना है 1386 इंटू में हाइट यही था. तो आपने काटा ये आया था 3 4 द 12. 3 6 द 18. 3 2 द 6. आपको इसमें देखना था कौन सा 462 का मल्टीपल है. तो आप 462 को डबल करके देख लेते तो 924 ही आएगा.
तो यही 462 का मल्टीपल था, मतलब यही आंसर हो सकता है, आपको इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स रेशो वाई दिया है 4:3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 16 रेशो 9, तो 16 + 9 25, 16 - 9 7, 25 रेशो 7। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 155, 590 एंड 735 टू लीव द रिमाइंडर्स टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर होगा इनके गैप का HCF। गैप निकाल लो, 5 का 5, 13 में से 9 गया 4 और 6 में से 5 गया 1। जो आंसर है वो या तो 145 होगा या 145 का कोई फैक्टर होगा। तो इसमें देखो ऑप्शन में 145 है, यही आंसर होगा और कुछ हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 10, अ बोट कवर 720 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स एंड covers a certain distance upstream in 15 hours. The ratio of the distance traveled by the boat downstream and upstream is 6:5। देखो डाउन स्ट्रीम में जा रही है 720, लेकिन उन्होंने बोले रेशो है 6:5। तो ये 720 कैसे बना? इंटू में 6 × 6 120 करके, तो इधर भी 120 कर दो, तो ये हो गया 600, 12 × 5 = 7, 600। इसका मतलब डाउन अप स्ट्रीम में चली है 600 और डाउन स्ट्रीम में चली है 720। अब आपको क्या बोला है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 122 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अच्छा, डाउन स्ट्रीम क्या होता है? आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 720/12 और अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 600 कितना टाइम लग रहा है 15। तो ये हो गया 12 × 6 = 72, 15 × 4 ये मैंने 120 की जगह पता नहीं क्यों 112 की जगह 120 लिख दिया था, तो ये हो गया 60 और ये हो गया 40। डाउन स्ट्रीम में है 60, अप स्ट्रीम में है 40। अब आपको पता है ना स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कैसे निकालते हैं? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, क्योंकि डाउन स्ट्रीम क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट। अप स्ट्रीम क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ करंट। तो ध्यान से देखो x + y बराबर है 60 और x - y बराबर है 40। तो आपको x की स्पीड भी निकालनी है और y की स्पीड भी y की वैल्यू भी निकालनी है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 122 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। इसमें से बोट की कौन सी है? x। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x और y क्या है? स्पीड ऑफ करंट। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 60 और 40 100 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 50। x की वैल्यू आ गई 50। तो आपको क्या निकालना है? टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपन में स्पीड। तो 122/50 इंटू में 2 कर दो, कितना हो गया? 2 × 4, 2 × 4 /100। तो ये आ गया 2.44 आवर्स, 2.44 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 11, J borrowed ₹63,360 for 2 years. What will be the compound interest if the interest for the first year is 30% and 50% for the second year? देखो उसने कितने लिए हैं? 63,360। 11th वाला क्वेश्चन देखो, 63,360 ये लिए। पहला 50% पे, फर्स्ट ईयर पर 50%, सॉरी 30%, और सेकेंड ईयर पर 50%। ठीक है, तो पहले इसका 30% निकालोगे, 63,360 इंटू में 30% मतलब 3/10। दूसरे साल पे 50%, 63,360 इंटू में 50% मतलब 50/100 मतलब 1/2 प्लस। अब ये जो वैल्यू है इसके ऊपर भी तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना 50% का। तो 6336 इंटू में 3 इंटू में 50%। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? अब आप ऑप्शन देखो, क्या यूनिट डिजिट सबका अलग है? हाँ, यूनिट डिजिट 2 में 0 है और 2 अलग है, तो 0 तो हमारा आ ही नहीं रहा। 6 × 3 = 18, यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा 8 और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे कितना आएगा? 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 8 × 3 = 24। यूनिट डिजिट आएगा 4। 8 और 4 12। यूनिट डिजिट ओरिजिनली यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2।
इसका मतलब जहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है वही आंसर है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले डिवाइड होगा 666 डिवाइडेड बाय 0.3, यहाँ पर भी पॉइंट था, पॉइंट हटा के नीचे 100, ये वाला पॉइंट हटा के ऊपर 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 222 आंसर आया। एक जीरो है तो 22.2 इंटू में 7.2 प्लस 8.8 कितना होता है 16। अच्छा आप यूनिट डिजिट देखो, 6 टू द 12, यूनिट डिजिट आएगा 2, कहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज वेट ऑफ A, B and C is 36 kg and the average weight of A and B is 35 kg and that of B and C is 37 kg, then find the value weight of B। तो हम मान लेते हैं B का जो वेट है वो 36 है, क्योंकि A, B, C का एवरेज वेट कितना है 36। अब डेविएशन देखते हैं कितना है। A और B का वेट है 35, ये टोटल एवरेज से कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। और A और B दोनों हैं तो -1 × 2 इतने का डेविएशन है। और B और C कितने के हैं 37, तो हमारे जो एवरेज है उससे कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा। और ये कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 1 × 2, नेट डेविएशन कितना है -2 + 2 मतलब 0। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 36 का 36 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर्स। पहले 6 इवन नंबर का क्यूब निकालो। देखो 6 इवन नंबर कौन से, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे ही है। 2 का क्यूब सब में से कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस ऐसे करके 6 तक का क्यूब, लास्ट में हो जाएगा 6 का क्यूब। तो बस 2 का क्यूब कितना हो गया 8। आपको पता होना चाहिए सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n क्यूब नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये कितना है 6 × 6 + 1 × 7/2 पूरे का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, आंसर आएगा 8 में 6 × 7/2 का होल स्क्वायर, 2 3 × 6 7 3 × 21, 8 में 21 का स्क्वायर, तो ये हो गया 8 में 4 41, राइट। तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 8। देखो यूनिट डिजिट क्या है, किसी में बिल्कुल सारे अलग है, 8 वाला जो होगा वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, a certain liter of milk is drawn off from a vessel that contains 80 liter of pure milk initially and the same amount of water is added. Again same quantity of mixture is drawn off and the same quantity of water is added. As a result the mixture contains 51.2 liter water. How much of the milk was drawn off initially? शुरुआत में कितना दूध निकाला गया था। देखिए हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कि हमने शुरुआत में x% मिल्क निकाला, कितना परसेंट, x%। ये बात हमें समझ आ रही है। हम हर बारी सेम क्वांटिटी ही निकाल रहे हैं, तो हमेशा परसेंटेज जो है वो सेम रहेगा मिल्क का जितना निकल रहा है। तो पहले 80 में से x% निकल गया, तो मिल्क कितना बचा 100 - x/100, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें से एक बारी और निकाला, फिर कितना मिल्क बचा 100 - x/100%, इतना मतलब 100 - x% बचा ना, तो इसलिए वो परसेंटेज का 100 नीचे लिख दिया। और लास्ट में कितना मिल्क बचा 51.2, पॉइंट हटा के नीचे 10, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, इस वाले जीरो से ये जीरो यहाँ कट गया, ये कितना हो गया 8 में 100 - x² बाय 100 = 512। और मुझे पता है 8 का क्यूब 512 होता है, तो 512 8 के टेबल में 64 पे आएगा। तो 100 - x² यहाँ, इसके आगे यहाँ देखो 100 - x² बराबर है 6400। इसको मैं 80 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। इसका मतलब 100 - x बराबर है 80, तो x की वैल्यू आ गई 20, है ना। तो 20% 20% मिल्क निकाला था हमने पहली बारी में, तो 80 का 20% कितना होता है 16 इज द राइट आंसर। 80 का 20% 16। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए। A and B studied a work on a project. A can complete the project in 36 days. A worked for 20 days and B completed the remaining work in 8 days. देखो A 36 दिनों में काम पूरा कर सकते, तो एक दिन में A कितना काम करेगा 1/36। A ने 20 दिन तक काम किया, तो उसने कुल कितना काम किया है इतना, 20 से मल्टीप्लाई कर दो। एक दिन में 1/36 काम करते, तो 20 दिन में कितना करेगा 1/36 × 20। अब
बी ने जो बाकी का वर्क है वो 8 दिनों में पूरा कर दिया। तो मान लेते हैं बी जो है वो पूरा काम करने में बी डेज लेता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा 1/b, और उसने कितना काम किया 8 दिन तक काम किया, तो 8/b काम पूरा करेगा, और टोटल कितना काम हो जाएगा पूरा 1 यूनिट, जितना भी काम था वो पूरा हो जाएगा। तो बस सॉल्व कर दो, 4 9 36, 4 5 20। ये हो गया 5/9 प्लस 8/b इज इक्वल्स टू 1। 5/9 इधर माइनस में ले जाओ, 8/b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5/9। ये हो गया 4/9 इज इक्वल्स टू 8/b। 4 2 8, b इधर आ जाएगा 9 इधर, तो b इज इक्वल्स टू 9 2 18। b को लगेंगे 18 दिन, 18 days इज द राइट आंसर। Question number 17. The pie chart given below shows the percentage distribution of total number of voters in 5 different localities. The total number of voters in all the 5 localities is 25,000. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स इन द लोकेलिटी। देखो टोटल कितने हैं 25,000, तो हमें निकालना है एक ही 23% की, तो वो हो गया 25,000 इंटू में 23/100। तो ये तो हो गए ए लोकेलिटी में कितने वोटर्स हैं। अब उन्होंने बोला इफ़ द रेशियो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल निकालने हैं। अगर रेशियो मेल और फीमेल का रेशियो है 12:13, तो अगर टोटल 25 लोग हैं, 25 में से 13 महिलाएं हैं और 12 आदमी हैं, तो हमें तो फीमेल्स बतानी है, तो क्या करेंगे 13/25, 2 0 से 2 0 कट गई, 25 1 25, 25 10 250। तो आंसर कितना आया लास्ट में 1 0 वाला, ये तीनों हैं, ये नहीं हो सकता आंसर। और 0 से पहले वाला यूनिट डिजिट क्या होगा 3 3 9, यूनिट डिजिट होगा 9, 0 से पहले वाला, इसी में यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आइटम टू अ होलसेलर डीलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 18%। देखो मैन्युफैक्चरर ने समझ लो उसका कॉस्ट प्राइस था जो भी था CP है, उसका 18% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो उसको कितना मिल रहा है 118%। फिर ये जो होलसेलर है ये बेच रहा है रिटेल को 16% के प्रॉफिट पे, तो उसको कितना मिल रहा है 116। द रिटेलर इन टर्न सेल इट टू अ कस्टमर एट अ देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो उसको कितने में मिल रहा है 120 में। 120/100 बराबर है 328,512/10, पॉइंट हटा के 10, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अच्छा, अब आप अगर आप आंसर देखो तो पूरा आंसर है, इसका मतलब 118 और 116 और 12 इसको पूरा कट कर रहे होंगे, है ना। और साथ में कितनी जीरो आएंगी 1 2 3 4, जहाँ पे 4 0 है वही आंसर हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है आंसर, ये 10,000 कब आएगा जब ये पूरा इसको काट दे, 20,000 कब आएगा जब ये इसका डबल हो, ये वैल्यू इसकी डबल हो। तो पहले आप यूनिट डिजिट देखो, क्या दोनों सेम आ रहे हैं, 8 6 48, यूनिट डिजिट आया 8, 8 2 16, यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रहा है 6 और यहाँ पे है 2। तो यूनिट डिजिट 2 कब बनेगा, जब मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 6 2 12, तब यूनिट डिजिट 2 बन जाएगा। इसका मतलब आंसर है 20,000, क्योंकि इस पूरे को अगर इससे काटेंगे ना तो यहाँ पे आएगा 2। आया समझ। क्वेश्चन नंबर 19। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 32 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। डायगोनल कितना है ये और ये, एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो हाफ इंटू D1 कितना है 32 और D2 कितना है 27, तो 2 16 था। अब यूनिट डिजिट देखो 7 6 42, जहाँ पर भी आपको यूनिट डिजिट में 2 दिख रहा है वही आंसर है, सेकेंड इज द राइट आंसर। द नंबर्स टू नंबर्स आर इन द रेशो 2:3। इफ द सेकेंड नंबर इज 63, सेकेंड नंबर 2:3 में है, सेकेंड नंबर 63 है, ये 63 कैसे बना इंटू में 21, तो इंटू में 21 कर दो, तो ये हो गया 42 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।